हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टूडेंट। मैं शिवम जैन आज आपके सामने लेकर आया हूँ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड्स के सिलेबस में इस चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है। मैं इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की समरी को डिस्कस करूँगा। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं, तो आपको स्टार्टिंग टू एंड इस वीडियो को देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत। ऑफ सर्जरी, सर्जरी यहाँ पर अस्पताल के लिए है, अस्पताल की जीत। शल्य चिकित्सा भी होता है, इसका मतलब शल्य चिकित्सा या अस्पताल की जीत। इसको लिखा है जेम्स हैरियट नाम के व्यक्ति ने। अब इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी एक डॉग का नाम है, यह एक डॉग है, कुत्ता है ये। और जो इनकी मालकिन है, इसकी मालकिन है, उनका नाम है मिसिस पम्फ्रे। मिसिस पम्फ्रे इनकी मालकिन है। इसी चैप्टर में डॉक्टर हैरियट हैं, जेम्स हैरियट। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देखते हैं जो कि अपनी मालकिन मिसिस पम्फ्रे के साथ टहलने के लिए आया है। वह कार में है, कार से देखते हैं कि सामने से मिसिस पम्फ्रे और ट्रिकी आ रहे हैं। ट्रिकी को घुमाने के लिए लाया जा रहा है। वह देखते हैं ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, सीरियस है। वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, ह्यूजली फैट हो चुका है और उसकी हालत एक ब्लोटेड सॉसेज जैसी हो चुकी है। यह ब्लोटेड सॉसेज का मतलब होता है कबाब की तरह फूला हुआ, जिसकी प्रत्येक कोने पर उसकी टांग थी। मतलब वो भी इस तरह से फूला हुआ था जैसे कबाब होता है, चिकन होता है, मतलब कबाब होता है ना, जैसे कबाब आपने देखा है कि बहुत मोटा सा होता है, ठीक है, लेकिन चारों कोने पर उसकी टांग लगी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी, उनमें से आंसू आ रहे थे और बहुत ज्यादा वह निष्क्रिय सा देखने में लग रहा था। तो वह मिसिस पम्फ्रे से बातचीत करते हैं कि तुमने इस कुत्ते की हालत क्या की हुई है। वो कहते हैं कि मतलब पता नहीं, है शायद माल न्यूट्रिशन का शिकार है। माल न्यूट्रिशन का लगता है, तो ये उसको लगता है कि माल न्यूट्रिशन का शिकार है। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। कुपोषण मतलब जब क्या होता है कि जो बेसिक नीड होती है भोजन की, या तो उससे कम या उससे ज़्यादा जब भोजन दिया जाता है, जब कम दिया जाता है तो वो दुबला पतला हो जाता है, और ज़्यादा दिया जाता है तो वो ओवरवेट हो जाता है, फैट हो जाता है। तो माल न्यूट्रिशन का शिकार बताया जाता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कुपोषण, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड है। अब क्या होता है, वो कहती हैं कि भाई मतलब ये बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था, सुस्त होने के से लेजी हो गया था, ये किसी वर्क को नहीं कर रहा था, इनएक्टिव हो चुका था, एक्टिव नहीं था, इसलिए उसको भोजन में एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा रही थी। एक्स्ट्रा में बताती है कि इसको क्या क्या मिल रहा है, कोड लीवर ऑयल, माल्ट और इसके अलावा हॉर्लिक्स, ये चीजें उसको दी जा रही हैं, एक्स्ट्रा दी जा रही हैं। कोड लीवर ऑयल, यकृत का तेल, मछली के यकृत से तेल निकलता है, वो दिया जा रहा है। माल्ट नाम का फ्रूट है, वो दिया जा रहा है। और हॉर्लिक्स उसको दिया जा रहा है, दूध में मिलाकर हॉर्लिक्स दिया जा रहा है ताकि उसको अच्छी नींद आ सके। तो ये सब चीजें दी जा रही हैं। फिर वो कहते हैं कि मिस्टर जो हैरियट हैं, डॉक्टर हैरियट हैं, वो पूछते हैं कि क्या तुमने इसको स्वीट देना बंद किया है? मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था इसको स्वीट मत देना, नुकसान देगा। वो कहते हैं कि हाँ मैंने कम तो किया है, बहुत कोशिश की है, लेकिन इसकी दो चीजें हैं बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, चॉकलेट और क्रीम केक। वो कहती है कि ये चीजें उसकी बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, मतलब मैंने स्वीट तो कम कर दिया है लेकिन मैं इनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब मुझे लग रहा है कि ये इनएक्टिव हो गया है, इसलिए इन चीजों को मैं इसको रेगुलर बेसिस पे दे रही हूँ। वो कहते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखो, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब रहने वाली है। उसको कुछ सजेशन दिए जाते हैं कि इन सजेशंस को आप फॉलो करो ताकि ये स्वस्थ हो जाए। फिर क्या होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक वह कोशिश करती है, संकल्प लेके, मतलब वो जब जाती है तो लगता है कि हाँ उसने संकल्प ले लिया है कि वह अपने कुत्ते का ध्यान रखेगी। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद जिसका डॉक्टर हैरियट को इंतजार था, कॉल आती है मिसेस पम्फ्रे की कि ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वह अपनी फेवरेट डिशेस जो हैं, उसका जो फेवरेट फूड है उनको भी नहीं खा रहा है, अब वह घूमने भी नहीं जा रहा है। इससे पहले जब डॉक्टर हैरियट जब मिले थे, जब ये सब बातें चल रही थी, ये भी सलाह दी गई थी भाई इसको एक्सरसाइज भी करानी है, व्यायाम भी कराना है, तब बताया जाता है कि ये है ना गेम खेलता है, और वो जो गेम खेलता है ये गार्डनर के साथ खेलता है। गार्डनर का नाम है हॉगिन्स, और इसके साथ ही खेलता है रिंग थ्रोइंग गेम खेलता है। तो एक्सरसाइज के लिए भी कहा गया था। तो फिर जब वो चले गए थे, फिर उसने फ़ोन किया डॉक्टर हैरियट को। डॉक्टर हैरियट को बताया गया कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, अब वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, अब उसने इधर उधर जाना बंद कर दिया है, अपनी फेवरेट डिशेज को खाना बंद कर दिया है, और इवन उसने खेलना भी बंद कर दिया है। हालांकि पहले बताया गया था जब पहले मिले थे कि ये जो हॉगिन है आजकल थोड़ा सा इसके साथ डिस्टर्बेंस ही चल रहा है, इसको लंबैगो कहते हैं, कमर दर्द को कहते हैं। तो कमर दर्द की शिकायत है,
इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस बताया गया था कि अभी एक्सरसाइज सही से नहीं हो पा रही है, लेकिन बाद में बताया कि अभी थोड़ी बहुत जो चल रही थी वो भी बंद हो चुकी है। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सीधा सा इलाज है, इसको आपको भर्ती कराना पड़ेगा। वो कहते हैं कितना भर्ती कराना पड़ेगा, तो वो आंसर देते हैं कि उसको फोर्टनाइट। तो डॉक्टर हैरियट बताते हैं उसको एक फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज। 15 डेज को कलेक्टिवली फोर्टनाइट कहा जाता है कि फोर्टनाइट के लिए इसको तुम्हें एडमिट कराना पड़ेगा, सर्जरी के अंदर ये रहेगा, उसके बाद ये ठीक हो सकता है। तो फिर अब ये जो मिसेस पंफरे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इनको दुख है। हालांकि इन्होंने शिकायत की है कि इसको बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग का हालत है, बॉट्स का मतलब होता है बार बार, वॉमिटिंग का मतलब उल्टी, कि बार बार उसको उल्टी लग रही है। उसको उसकी कंडीशन देख के लग भी रहा है कि बहुत तबीयत खराब है, लेकिन जब वो बताते हैं कि फोर्टनाइट के लिए इसको एडमिट कराना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है कि मतलब 15 डेज में कैसे कवर करेगा, शायद ये मुझे ना देखिए कहीं में, मुझे बिना देखे वो कहीं मर ना जाए। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर हैरियट को बताया कि मिसेस पंफरे कभी नहीं चाहेंगी कि वो खुद से उसको एडमिट कराने आए, तो वो खुद ही उसके पास पहुंच जाते हैं अपनी कार लेकर, उसको वो खुद रिसीव करने के लिए आ जाते हैं। तभी मतलब वो क्या करते हैं कि मतलब उसको बिठा दिया जाता है, ट्रिकी को कार में रख दिया जाता है, बड़े उसको प्यार से रखा जाता है। उसके बहुत सारे अलग अलग कपड़े, उसके सर्दी में पहनने के अलग, रेनकोट अलग, बारिश में पहनने का, ये सब अलग रखे जाते हैं। उसके बाउल्स, डिनर बाउल अलग और लंच का बाउल अलग और ब्रेकफास्ट का अलग, ठीक है। बहुत सारे कुशंस, बहुत सारे टॉयज थे, रबर का रिंग थ्रो गेम के लिए था, रिंग था, वो सब चीजें उसकी कार में रख दी जाती है। फिर क्या करते हैं, डॉक्टर हैरियट देखते हैं इतना सारा सामान रखा जा रहा है, बहुत सारे कोट्स हैं, कुशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या करते हैं, कार को स्टार्ट कर देते हैं कि इस तरह दिखाते हैं कि मेरी कार में इतनी जगह नहीं, मैं कहाँ से रखूंगा इतना सामान। तो वो कार को स्टार्ट करते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं। तो जो मिसेस पंफरे हैं वो हाथ में उसके जो कपड़े वगैरह लाती हैं, वो उसको खिड़की साइड से अंदर कार में डाल देती हैं। फिर क्या होता है, डॉक्टर हैरियट चल देते हैं और फिर एक कोने पर से साइड मिरर से देखते हैं, जो कार के अंदर साइड मिरर होता है उससे देखते हैं कि भाई पीछे मिसेस पंफरे वगैरह को देखते हैं कि भाई किस तरह से हैं। तो देखते हैं जो मिसेस पंफरे हैं उनकी जो मेड हैं, मेड्स मतलब जो नौकरानी हैं जिन्होंने सामान को गाड़ी के अंदर भरा है, वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चेहरे से देखने में लग रहे हैं, उन सब की आंखों में आंसू है। फिर क्या होता है, मिसेस पंफरे उसको दे देती हैं, वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर हैरियट रास्ते में क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा उसको सिर को थपथपाते हैं, ठीक है। जब उसको थपथपाते हैं तो कुत्ता भी जो है, ये ट्रिकी है, ये भी अपनी पूंछ हिलाकर दिखाता है। तो फिर क्या होता है, फिर वो आखिरकार सर्जरी पहुंच जाते हैं, अपने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या होता है, डॉक्टर हैरियट जब उसको लेके जाते हैं तो बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं वहां पर। उनको लगता है कि डॉक्टर हैरियट पता नहीं क्या लेकर आए हैं। तो क्या हुआ कि सारे कुत्ते इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जब वो ट्रिकी को नीचे रखते हैं, ट्रिकी देखता है सब कुत्तों को एक बार, लेकिन वो बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, बिल्कुल इनएक्टिव होकर लेट जाता है। और फिर जब सभी कुत्ते आके देखते हैं, उसको सूंघते हैं, स्निफ करते हैं, तो वो देखते हैं यार ये तो कोई अनइंटरेस्टेड चीज है, उसको अनइंटरेस्टेड मानकर उसको वहीं से छोड़कर भाग जाते हैं। अब क्या हुआ, 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को कोई भी भोजन नहीं दिया, उसको बल्कि क्या किया गया, केवल बहुत सारा पानी दिया गया, पानी पीने के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अब कुत्ते तो उसको अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट मानकर वहां से चले जाते हैं। फिर क्या होता है, 2 दिन तक मैंने बताया आपको, उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, केवल पानी दिया जाता है। जहां पर अन्य कुत्ते सोते हैं वहीं पर उसका एक गर्म सा बॉक्स लगा दिया जाता है, वहां पर उसको रख दिया जाता है, और 2 दिन तक उसको कुछ खाने को नहीं दिया गया। 2 दिन की जब दूसरा दिन खत्म होने वाला था, तब वो थोड़ा सा जो यार्ड है उसके अंदर कूकू करता है, कूकू की आवाज करता है, कुत्तों के साथ थोड़ा होता इंटरेक्ट करने लगता है ये ट्रिकी। फिर क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, जब ट्रिकी उनके बीच में जाता है तो ग्रे हॉर्न नाम का जो कुत्ता है, ये क्या करता है, ये और इसके जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो उसको घेर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको रोल करते हैं, तो कारपेट है उस पर इसको रोल करते हैं, इसको मुंह मारते हैं, तो वो फिर ऐसे लड़खड़ाता हुआ आगे चला जाता है। फिर ये भी कुत्तों के अंदर के साथ जो है इंगेज हो जाता है, बिजी हो जाता है। फिर क्या होता है, इनका एक साथ में एक फेलो वर्कर है डॉक्टर हैरियट का, जिसका नाम है ट्रिस्टन। क्या नाम है, ट्रिस्टन नाम का जो फेलो वर्कर है, ट्रिस्टन भोजन परोसता है कुत्तों को, भोजन मतलब जो फूड है, मील है, वह सर्व करता है। और जो बाउल्स हैं उनके अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो सभी कुत्ते बहुत तेजी से आते हैं, रश करते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं और जाकर बाउल्स में लग जाते हैं। और फटाफट से जब वो बाउल में लगते हैं तो उनके खाने की आवाज़ आती है तेज से। जब कुत्ते तेज से आवाज़ मतलब खाते हैं तो क्या होता है, उनके मुंह से आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है वहाँ पे, लेकिन ट्रिकी पीछे खड़ा रहता है। फिर क्या होता है, सभी खाना वाना खा लेते हैं, सभी जो कुत्ते हैं, मतलब उनको पता है कुत्तों को भी कि अगर हम यहाँ पे पीछे रह गए तो क्या होगा, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं कि जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खा ले। तभी क्या होता है, सब खाना खा के
फ्री हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर ट्रिकी देखता है वहाँ पे बाउल्स रखे हुए हैं, तो क्या हुआ कि ट्रिकी भी वहाँ पे आगे जाता है और देखता है वो जो चमचमाते हुए बाउल्स हैं, जो शाइनिंग बाउल्स हैं, बिल्कुल उन्होंने अपनी जीभ से साफ़ किए हुए हैं, उनके पास लगा जाता है, एक दो चक्कर काटता है, थोड़ा बहुत अगर भोजन लग रहा था उसको चाट कर जो है वो देखता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर आगे से वो इंटरेस्ट लेने लगता है, उसको भी पता लग गया है। हालांकि अगले दिन उसके लिए अलग से एक बाउल रखा गया ताकि वो भी अच्छे से भोजन कर सके। और फिर ट्रिकी क्या होता है, उन कुत्तों के साथ जो है अब बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है, उनके साथ खेलता भी है, उनके साथ दौड़ता भी है, गुर्राता भी है, और खाने के टाइम अब वो बाघ की तरह, टाइगर की तरह बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है अपने भोजन के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर वह नहीं लड़ेगा तो वह भूखा मरना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो डॉक्टर हैरियट है उनके पास मिसिस पंफ्रे का डेली कॉल आता है। वो पूछते हैं कि भाई डेली उसके गद्दे बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग कोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर हैरियट कह देते हैं हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके है सब कुछ। और वो हर बार कहते हैं कि उसकी हालत में वो सुधार है, अब वह खतरे से बाहर है, अब उसको कोई भी डेंजर नहीं है, बिल्कुल आराम से वो ठीक हो जाएगा, जल्दी वो रिकवर कर रहा है, बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। डॉक्टर हैरियट समझ रहे हैं कि जो मिसेस पंफ्रे हैं बहुत ज्यादा घर पर परेशान है, ट्रिकी को लेकर बहुत ज्यादा वो टेंशन में है कि न जाने उनका कुत्ता कब सही होने वाला है। उनको पता है, डॉक्टर हैरियट को पता है, यह तो खाने के टाइम तो बाघ जैसा हो गया, बहुत ज्यादा ब्रेव हो चुका है। और अब क्या करे, दिन में तो कुत्तों से लड़ता है, जब उसका भोजन का टाइम होता है तो कुत्तों से लड़ता है, किसकी तरह से, एक बाघ की तरह से। लेकिन रात को क्या करता है, जो मुर्गी घर है, पोल्ट्री फॉर्म है, वहां पर वह चूहों का पीछा करता है, वहां चूहे जो आते हैं उनको खाता है वो। तो देखिएगा मतलब कितना चेंज आ चुका है, जब वो कभी बिल्कुल इनएक्टिव था वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। अब क्या होता है, अब कहानी में थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा अब कहानी के अंदर चेंज ये आने लगा है कि जैसे उनको पता लगता है मिसेस पंफ्रे को कि हाँ अब कुत्ता जो है ठीक हो गया है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, अब वो उसके लिए एक बार में 24 एग्स भेज देती हैं। कितने एग्स? 24 एग्स भेज देती हैं। 24 एग्स भेजने के बाद मतलब जब वो आते हैं, डॉक्टर हैरियट को बताया अगर हम इसको ये सब चीजें देंगे, इसकी आदत पहले से ही खराब है और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब वो क्या करने लगे हैं, अब वो लोग अपने दोस्तों के साथ खाने लगे हैं। देखिएगा इससे मुझे एक डायलॉग याद आता है, सन्नी देओल हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, डॉक्टर हैरियट ने नया डायलॉग बनाया है, कुत्ते में तेरे अंडे खा जाऊंगा। वो उसके कुत्ते के अंडे खा गए हैं। गलत मत समझना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये सब हंसने के लिए था, आप लोगों को हंसाने के लिए था। तो देखिएगा अब वो उसके जो एग्स हैं जो टिक्की के लिए आए हैं वो भी वो खुद खा गए हैं। तो उनके फ्रेंड्स भी क्या कर रहे हैं, डेली उन्होंने रूटीन बना लिया, 2-2 एग्स खाने में वो डेली खाते हैं सुबह में ही। फिर क्या होता है, टाइम बीत जाने के बाद फिर उनके लिए वाइन आने लगी है। वाइन मतलब शराब एक तरह की, वो आने लगी है ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वह ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ये जल्दी से सही हो जाए। तो अब वो क्या करते हैं, दोपहर में खाने से पहले और बाद में 2 गिलास वाइन के भी वो डेली पीने लगे हैं। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बीतने के बाद अब ब्रांडी आने लगी है। सर्दी का मौसम था, उस दौरान थोड़ा सा ब्रांडी को सही समझाता है, एक आधी ढक्कन, लेकिन ज़्यादा नहीं, कहीं पता लगा आप लोग भी पी के टूल होके पड़ जाओ, और फिर यहाँ पर लॉजिकल स्टूडेंट को कौन देखेगा, एग्जाम कौन देगा, आपको नहीं काम करना है बिल्कुल भी। ये सिर्फ आपके को समझाने के लिए है, एक आधा ढक्कन छोटे बच्चों को दे दिया जाता था, ऐसे ही वहाँ पर दे देगा। देखिएगा अब ट्रिकी के लिए एग्स आए और ब्रांडी आई, विस्की आई, वो सब कौन पी गया है, वो सब डॉक्टर हैरियट खा गए हैं, पी गए हैं। ठीक है, तो वो यही हुआ, सन्नी देओल थे, उनका डायलॉग था कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर हैरियट ने नया डायलॉग निकाला है, कुत्ते में तेरे अंडे खा जाऊंगा, कुत्ते में तेरी ब्रांडी पी जाऊंगा, कुत्ते में तेरा वाइन पी जाऊंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखिएगा कैसे एक कुत्ते का शोषण किया जा रहा है, कैसे उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, हम अपने चैप्टर की ओर वापस आते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, डॉक्टर हैरियट, जो लंच टाइम होता है डॉक्टर हैरियट का, ये एक सेरेमोनियल ओकेजन हो चुका है। सेरेमोनियल ओकेजन मतलब एक अवसर हो गया है, जिस सेरेमनी वाला बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत अच्छा लंच एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ऐसे करते 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 फोर्टनाइट, 15 दिन का जो समय है वो बीत जाता है। अब ये जो ट्रिकी है अभी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल एकदम से एक्टिव हो चुका है, हार्ड मसल हो चुका है, हार्ड मसल्ड बिल्कुल। ठीक है, उसकी जो चेस्ट के जो बाल हैं, जो उसके हेयर हैं, वो भी क्या करते हैं, पूरी जो धरती है उसको ब्रश करते हुए चलते हैं, मतलब उसके टच करते हैं जैसे झाड़ू लगाते जा रहे हो। तो वो उनको फ़ोन करते हैं मिसेस पंफ्रे को, भाई 15 दिन का समय हो गया है और ये कुत्ता आपका बिल्कुल स्वस्थ है, आप इसको लेने आ सकते हैं। तो जो मिसेस पंफ्रे हैं वो 30 फीट लंबी, स्टूडेंट्स याद रखना एमसीक्यू में पूछ सकता है, 30 फीट लंबी कार में आती है जिसका कलर ब्लैक है। और फिर वह जैसी एक नौकर उनका गेट खोलता है और वह जैसे उतरती है, डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि आपको कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। फिर वो अंदर बगीचा पार करके अंदर जाते हैं, घर पार करके अंदर बगीचे से होते हुए जाते हैं, देखते हैं कि जो कुत्ता है वह अन्य कुत्तों के साथ झुंड बनाकर खेल रहा है। फिर उसको लेकर आते हैं,
लेकर आते हैं। जैसे ही ट्री की अपनी मालकिन को, मिसेस पंफरे को देखता है, वह पूरी तेज छलांग लगाता है, जंप करता है। जंप करने के बाद सीधा उनकी लैप मीन्स गोद में, और फिर वो क्या करता है, प्यार दिखाने के लिए पहले भों भों करता है और फिर उनका जो फेस है वो चाटने लगता है। अब मिसेस पंफरे उससे बचती हैं, थोड़ा सा उसको रोकती हैं, और फिर मतलब वो बड़ी खुश होती हैं और उसको ऐसे कार में रखकर उनको वह चल देती है। और फिर खिड़की से झांकते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे कहूँ। उनकी आंखों में आंसू है और वह डॉक्टर हेड से कहती है मैं थैंक यू कैसे कहूँ, मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूँ। और वो कहती है वास्तव में दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, वास्तव में ये तो एक अस्पताल की जीत है। तुम लोगों की जीत की वजह से, तुम्हारे प्रयास की वजह से, तुम्हारे अस्पताल की प्रयास की वजह से ये ठीक हो पाया, बिल्कुल एक्टिव हो पाया। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी पूरे के पूरे चैप्टर की समरी थी, और उम्मीद है आप लोगों ने स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। कोई चीज़ मैंने इसमें ऐसी नहीं है जो उसमें छोड़ दी हो। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा कुछ आपको रहा है, क्या कुछ चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही है या क्या चीज़ में रही है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इंस्टाग्राम आईडी है लॉजिकल स्टूडेंट के नाम से है, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सोल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।